हेलो गाइस, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो बीएड कोर्स है, हमारा बीएड कोर्स 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। हम अपनी पिछली वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो बीएड प्रथम वर्ष है उसके अंतर्गत हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, इकाई प्रथम इकाई है, उसमें हम व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालकों के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे और उनकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे। हमारा जो बीएड प्रथम वर्ष का पेपर कोड 103 है, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। क्या नाम है? ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, अधिगमकर्ता के रूप में विकास। उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर था उसका नाम था व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा। उसमें हमने अलग अलग प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नता रखने वाले बालकों का अध्ययन किया, उनकी पहचान के बारे में जाने। जैसे प्रतिभाशाली बालक थे, प्रखर बुद्धि बालक थे, मंद बुद्धि वाले। आज का जो हमारा है वह है अधिगम असमर्थी बालक। इससे पहली वीडियो में जो हमने से पहली वीडियो आई है उसमें हमने जो हमारे अधिगम असमर्थी बालक है उनका अर्थ जाना कि हम किन बालकों को अधिगम असमर्थी बालक कहते हैं, क्या किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं अधिगम असमर्थी बालक, उनकी कुछ विशेषताएं थी उसके बारे में अध्ययन किया। और हमने अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं अपने विद्यालय के अंदर, अपने स्कूल के अंदर या बाहर कहीं भी, उनके खेल के मैदान में भी हम ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं। तो उनकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं वो सब हमने इससे पिछली वीडियो में जाना। तो हम आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है अधिगम असमर्थी बालक। तो उसके अंदर हम आज अधिगम असमर्थी बालकों की समस्याएं, यानी कि जो अधिगम असमर्थी बालक है उन बालकों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनके कारण वह अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं, उनकी सीखने की गति धीमी हो जाती है, कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, उन सब के बारे में हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से एक अधिगम असमर्थी बालक पिछड़ जाता है। नंबर 1 है अवधान संबंधी समस्या। कौन सी है? नंबर 1 अवधान संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालकों का अवधान किसी विषय पर बहुत कम समय तक केंद्रित रहता है। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उनका जो अवधान है वह किसी विषय पर बहुत कम समय तक केंद्रित रहता है। यानी कि जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उनका जो ध्यान है, अवधान का मतलब ध्यान करना, हम जो भी विषय उनको पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ही कम समय तक टिका रहता है। वह कुछ पल के लिए अपना ध्यान बोर्ड की तरफ केंद्रित करते हैं, लेकिन उसके बाद वहां से अपना ध्यान हटाकर किसी दूसरे कार्य में लगा लेते हैं।
जो समय उनको पढ़ाई के लिए दिया जाता है, हमने कह दिया कि 15 मिनट आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, इस पार्ट को पढ़ना है, लेकिन वह उस पार्ट में केवल 2-3 मिनट लगाकर ही अपना कार्य कुछ और करने लगते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं और आवश्यक तथ्यों को कोई महत्व नहीं देते। महत्व जब वह अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते, अवधान ही नहीं कर पाते, तो वह महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान ही कैसे दे पाएंगे, जिनके कारण वह महत्वपूर्ण तथ्यों पर सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाते। उनका अवधान समय समय पर भटकता है, एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर अपने अवधान को लगा लेते हैं। ऐसे बालक जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं, उनका जो अवधान है, जो सोचने समझने की क्षमता है, जो उनका ध्यान है, वह एक विषय से दूसरे विषय पर चला जाता है और वह एक विषय से हटकर दूसरे विषय पर चले जाते हैं और फिर वहां से हटकर तीसरे विषय पर चले जाते हैं। इसी वजह से वह अपना ध्यान एक जगह स्थिर नहीं कर पाते, उनका जो अवधान है वो भटकता रहता है, जिसके कारण वह सीखने की गति में पिछड़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाचन संबंधी समस्या या स्मृति संबंधी समस्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मृति संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालकों की सीखने की गति धीमी होती है। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उनकी जो सीखने की गति होती है वह धीमी होती है। वे न तो कोई कार्य योजना बना पाते हैं, ऐसे बालक किसी भी कार्य की कोई योजना नहीं बनाते और ना ही उनकी कार्यान्वित कर पाते हैं और वह ना ही उन कार्यों को कर पाते हैं। उनको देखने, सुनने और अन्य अधिगम प्रक्रियाओं में भी कठिनाई होती है। वे वर्तमान और अतीत के अनुभव के बीच संबंध नहीं रख पाते। जो स्मृति संबंधी समस्या है उसके अंतर्गत वह किसी कार्य को करने के लिए कोई किसी भी प्रकार की योजना पहले से नहीं बनाते और उस कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाते, जिसके कारण वह अधिगम असमर्थी बालक हो जाते हैं और उनकी जो अधिगम की गति है वह धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाचन संबंधी समस्या। अधिकांश अधिगम असमर्थी बालक वाचन पठन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। जो अधिकतर बालक होते हैं, अधिगम संबंधी बालक होते हैं, वे वाचन जो उनकी जो बोलने की शक्ति है उससे ग्रस्त होते हैं। चाहे कुछ है बताते हैं, चाहे को क्या बताते हैं, इस प्रकार के जो बालक हैं उनके अंदर वाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। समस्याएं शब्द को
छोटा बनाकर बोलने, विपरीत क्रम से पढ़ने, पढ़ते समय शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देने, एक ही पंक्ति को 2 बार पढ़ने, शब्दों को छोटा बनाकर बोलने आदि से संबंधित होते हैं। जो वाचन संबंधी समस्या है उसके अंतर्गत जो अधिगम असमर्थी बालक है वह शब्दों को छोटा करके लिखते हैं। जैसे कि किसी शब्द में बड़ा सा आएगा, जैसे कि हम यही लिखते हैं शब्द, लेकिन क्या वो क्या काम करेंगे, वो ऐसे लिख देंगे। जो इस प्रकार की समस्याएं हैं वह सब वाचन संबंधी, बोलने में त्रुटि करना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। विपरीत क्रम में पढ़ते हैं, पढ़ते हुए शब्दों को छोड़ देते हैं। जैसे असमर्थ को असमर्थ हो गया, असमर्थ को समर्थी पढ़ दिया, ए छोड़ दिया। अभी ये इतना चैप्टर है, ये लाइन पढ़ दी, ये लाइन पढ़ दी, बट ये लाइन छोड़ दी, इस लाइन में चले गए। जो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है तो वह बालक उन्हीं बालकों में मिलती है जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेखन संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थी बालक स्वयं स्फूर्ति रूप से लिखने में असमर्थ होते हैं। जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं वह गति के साथ किसी भी चीज को नहीं लिख पाते, वह धीरे धीरे ही लिखते हैं। असमर्थता के 2 रूप होते हैं, एक सामान्य और दूसरा गंभीर। जो बालकों के अंदर असमर्थता पाई जाती है, किसी काम में बाधा पाई जाती है, उसके 2 रूप होते हैं, एक सामान्य, दूसरा गंभीर। जिन बालकों में यह समस्या सामान्य रूप की होती है उनको साफ साफ लिखने में कठिनाई होती है। जो लेखन संबंधी असमर्थता है, जिन बालकों में ऐसी सामान्य समस्याएं होती है उन बालकों को केवल लेखन संबंधी यानी लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह साफ साफ नहीं लिख पाते। यदि उनकी समस्या को आरंभ में ही तथा समयानुसार समझ लिया जाए, ऐसे बालकों की जो समस्याएं हैं जिस प्रकार की है, अगर उनको प्रारंभ से ही या समय रहते हुए समझ लिया जाए तो उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है और उनको कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन जिन बालकों में यह समस्या गंभीर रूप से होती है, भाई सामान्य बालक जो होंगे जिनके अंदर लेखन संबंधी सामान्य समस्या होगी वह धीरे धीरे लिख पाएंगे। लेकिन जिन बालकों में यह समस्या गंभीर रूप से होती है वह बिना अशुद्धियों के नकल नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमने बोर्ड पर अपने जो ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उस पर कार्य लिख दिया बच्चों को करने के लिए, तो वह उसको बिना अशुद्धियों के यानी कि उस चीज को सही प्रकार से नहीं लिख पाते बल्कि गलतियों के साथ ही लिखते हैं। लेकिन जब स्फूर्ति रूप से लिख नहीं सकते, वह लिखना सीखने में असमर्थ रहते हैं। वह जल्दी जल्दी तेज गति से बोर्ड पर दिया गया कार्य नहीं लिख पाते। उन बालकों को बोर्ड पर से नकल करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमने यह सब चीज बोर्ड पर लिख दी, लेकिन जिन्हें गंभीर रूप से ऐसी समस्याएं होती है वह बालक इस बोर्ड की कॉपी भी यानी कि नकल भी सही प्रकार से नहीं कर पाते और वह लिखने में त्रुटि करते हैं, अशुद्धियां करते हैं और जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते। तो यह भी एक अधिगम असमर्थी बालकों की मुख्य समस्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
संप्रेषण को समझने की समस्या। संप्रेषण को समझने की समस्या। अधिगम असमर्थी बालकों को लिखकर, बोलकर तथा पढ़कर संप्रेषण में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उन्हें लिखकर, बोलकर, पढ़कर उस चीज को समझने का सामना करना पड़ता है। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करने का सामना करना पड़ता है। वह अपनी बात सही प्रकार से नहीं कह पाते। जो बालक इस समस्या से सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं उन्हें मौखिक और लिखित भाषा को समझने में कठिनाई होती है। जो इस प्रकार के बालक होते हैं उन्हें लिखने में और पढ़ने में, बोलने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक संकेत और हाव भाव से भी नहीं समझ पाते। हमने किसी बालक को संकेत किया, इधर से इधर चले जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से वहां चले जाओ, तो वह संकेतों या शरीर का जो बॉडी का जेस्चर पोस्चर है उससे भी नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हमें उन बालकों की इन कमजोरियों का पता चल जाता है और समय रहते हम उनका उपचार कर दें, उनको होने वाली गलतियों को सुधार दें, तो ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संख्या विषय योग्यता की समस्या। संख्या विषय योग्यता की समस्या। जिन बालकों के अंदर संख्या विषय योग्यता की समस्या होती है उन बालकों को गणितीय प्रक्रियाएं करने में, गणितीय क्रियाएं करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उनको छोटी छोटी संख्याओं का जोड़, घटा, जोड़ना, संख्याओं का घटाना, गुणा करना आदि में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह सही प्रकार से संख्याओं की गणना नहीं कर सकते। जो बालक इस समस्या से सामान्य रूप से प्रभावित होते हैं उनको गणित के आसान सवालों को हल करने में भी कठिनाई पैदा होती है। ऐसे बालक जो सामान्य रूप से ग्रस्त होते हैं लेकिन वह गणित के जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको हल करने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। संख्या और उनके आपसी संबंधों के विषय में सीखना उनके लिए अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। जो संख्याएं हैं उनके आपसी संबंध कैसे हैं, जैसे हम ये कह दें कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 2 5 होते हैं, लेकिन उनके जो आपसी संबंध है कि अगर हमने 2 में 3 जोड़े तभी तो 5 हुए। तो इस प्रकार की कठिनाइयां भी उनके अंदर देखी जाती है। इस गणित के संबंधी जो समस्याएं हैं उनको भी अगर पहले से ही समय रहते हुए उनकी पहचान कर ली जाए और उनको उस समस्या का उपचार किया जाए तो यह समस्या भी धीरे धीरे बालक के अंदर से समाप्त हो सकती है। लेकिन हमें पहले ऐसे बालकों की पहचान करनी होगी, फिर उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, तो फिर इस प्रकार की समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि प्रदक्षीकरण की समस्या।
दृष्टि प्रत्यक्षीकरण की समस्या, यानी कि वह किसी प्रकार को सही प्रकार से नहीं देख सकते। इस समस्या से ग्रस्त बालक विभिन्न वस्तुओं में अंतर नहीं देख सकते। जो बालक इस समस्या से गंभीर रूप से ग्रस्त होते हैं वह वस्तुओं को या वस्तुओं के बीच का अंतर सही प्रकार से नहीं देख पाते। यदि दो वस्तुएं उन्हें दिखाई जाए तो एक समान न हो तो वे दोनों वस्तुओं में भेद समझ पाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि अगर हम उनको दो वस्तुएं दिखाएं तो वह उन दोनों वस्तुओं में भी भेद नहीं कर पाते और असमर्थ हो जाते हैं। उन्हें आकृति का बीच के ठीक प्रकार से नहीं होता। उनकी जो देखने की अक्षमता है वह उन आकृतियों को ठीक प्रकार से देख नहीं सकते, उनमें भेद नहीं कर सकते कि कौन सी आकृति बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर मान लीजिए हमने एक वर्ग बनाया और एक आयत बनाया तो वह इन दोनों चीजों का भी बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं कर पाते। उनके लिए तो यह भी एक चौकोर डब्बा है और यह भी एक चौकोर डब्बा है, लेकिन यह वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लेकिन जो बालक दृष्टि प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते, जिनके अंदर इस प्रकार की समस्या होती है, वह इसके बीच का अंतर नहीं समझ पाते। फिर हमारा नेक्स्ट है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या। श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या से ग्रस्त बालक विभिन्न ध्वनियों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते। यानी कि जो श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है, जिन बालकों को वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में स्पष्ट अंतर नहीं कर पाते। जैसे हम उनको क ख ग घ च छ ज झ ही पढ़ा रहे हैं तो वह क्या करेंगे, च को छ बोलेंगे, ह न को मैं बोलेंगे। इस प्रकार के जो है वह स को च बोलेंगे, यानी कि हम तो उनको स कह रहे हैं बट उनको च समझ आ रहा है। वे बोले गए शब्दों का अर्थ निकालने में भी असमर्थ होते हैं। जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों का जो अर्थ होता है उसे निकालने में भी असमर्थ होते हैं। वातावरण में विभिन्न प्रकार की आवाजों को पहचानने में भी असमर्थ होते हैं। जैसे कि वातावरण में बहुत सारी आवाजें हो रही है, उनके आपस के जो अंतर है उसे नहीं पहचान पाते। यही नहीं वह आभास कर पाते कि यह आवाज किस चीज की थी। वह किसी सुने गए शब्द या वस्तु की ध्वनि को स्मरण करने में भी असमर्थ रहते हैं। जो श्रवण प्रत्यक्षीकरण समस्या से ग्रस्त होते हैं, अगर उनको हमने कोई ध्वनि सुनवा दी, जैसे हमने किसी कुत्ते की ध्वनि सुनवा दी कि भाई कुत्ता किस प्रकार से करता है, बिल्ली कैसे करते हैं, म्याऊ। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हमने उन बालकों से पूछा कि बिल्ली कैसे करती है तो उनको कुछ ध्यान नहीं है, वह उनका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते। उनकी जो शब्द भंडार है उसमें वह ऐसी चीजों को स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बालकों के अंदर श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या देखी जाती है।
वह उन्हें आज हमने जो कुछ बताया, जो चीज बोली, वह कल अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनको कोई मालूम नहीं। हमें ऐसे बालों की अगर पहचान कर ली जाए तो समय रहते हम उनकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर हमारा है लास्ट पॉइंट, सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्या। सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्या। हमारा लास्ट पॉइंट है, अधिगम असमर्थी बालक प्रकृति से संवेगात्मक होते हैं। उनका व्यवहार संवेगात्मक होता है। वे वस्तुओं को उठाकर फेंक सकते हैं और तोड़फोड़ कर सकते हैं। ऐसे बालक अपने व्यवहार के परिणाम स्वरूप या परिणाम के अनुकूल सोचने समझने में असमर्थ होते हैं। जो सामाजिक संवेगात्मक व्यवहार संबंधी बालक होते हैं वह बालक प्रकृति के अनुरूप होते हैं। वह किसी भी चीज को उठाया फेंक दिया, उसे उससे कोई मतलब नहीं। इसका जो परिणाम होगा वह गलत होगा, सही होगा। रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर उठाया किसी की खिड़की पे मार दिया, उससे कोई मतलब नहीं कि किसी का नुकसान होगा, कांच टूटेगा, क्या होगा, सिर टूटेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे बालकों का जो व्यवहार होता है वह संवेगात्मक होता है। वे वस्तुओं को उठाकर ऐसे ही फेंक देते हैं,